ओम शांति। कल बाबा की मुरली में, आज क्या मंगलवार हो गया, परसों सवेरे मुरली में एक बहुत अच्छी बात से बाबा ने शुरू किया था, उस पे हम चर्चा करेंगे। राजपद पाने वालों के संस्कार क्या होंगे, 4 पाए बताए थे। बोलो किसको याद है, बोलो बोलो बोलो, आगे वाले बोलो। और हाँ, तुम्हें भी याद है। अच्छा, अब इसमें लिंक कितना सुंदर हो सकता है कि जिनको राज्य पाना है वो अधिकारी होंगे, सत्कारी, निराकारी, निरहंकारी। इन चारों धारणाओं से राजाई संस्कार आते हैं। ये ज्ञान का गुह्य चिंतन भी करने योग्य है। इसमें उन सब प्रश्नों का उत्तर भी है। कौन से प्रश्न? लोग भिन्न भिन्न तरह से सोचते हैं कि राजा कौन बनेंगे। सोचते हैं या नहीं? समझ गए ना आप? कोई समझते हैं जो यहाँ राजा हैं वही वहाँ भी राजा होंगे, जो यहाँ छोटे सेवाधारी हैं वो तो छोटे ही सेवाधारी होंगे वहाँ। पर बाबा ने, बाबा की मुरलियों में तो सत्य रहस्य आते हैं ना, सीक्रेट सृष्टि के। जो अधिकारी हैं, तो आज इस पे सबको चिंतन करना है। और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चाहे सतयुग में क्या बन सकता है, विश्वराज अधिकारी। बाबा साकार मुरलियों में भी बहुत कहते हैं, ये पॉइंट्स आती रहती है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की बादशाही लेकर आया हूँ। किसी विशेष के लिए नहीं, जो चाहे उसे प्राप्त करें। तो अधिकारी, पहला अधिकार किस पर? ठीक बोल रहे अर्जुन भाई। पहला अधिकार स्वयं पर, स्वराज्य अधिकारी। स्वयं में कितनी चीजें हो गई? मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां, इन पर संपूर्ण अधिकार। और मैं आप सभी को इसमें एक बहुत अच्छी बात याद दिलाऊंगा जो मुझे बहुत प्रिय लग रही है बहुत समय से, 2-4 साल से, जब से बाबा की ये बातें चल रही हैं। बहुत मुझे इस पर बहुत ये एक अपीलिंग पॉइंट है। क्या है? कि मन को कंट्रोल करने की पावर तुम्हारे पास है, उसे यूज करो। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, और भी कई चीजों के रिमोट जिसके हाथ में है वो कर सकता है ना आगे पीछे। हमारे पास भी मन को कंट्रोल करने की शक्ति है, इसे रियलाइज करना है। जो इस मुरली में दूसरी बात आई है, रियलाइजेशन से लिबरेशन, मुक्ति। हम बहुत चीजों से मुक्त होंगे गहरे रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन माना अनुभूति, महसूसता। हम ये महसूस करें, मैं मालिक हूं, मन की मालिक। और मन बाध्य है हमारे आदेश को मानने के लिए। तो मन को कंट्रोल करना बहुत सहज हो जाएगा। मन की कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है। और बुद्धि के लिए हमें क्या करना है? बुद्धि को हमें साफ करना है।
ये इम्पोर्टेंट चीज है, सभी इसे महसूस करें। बुद्धि भी हमारी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा इसको खजाना कहें, जो जन्म जन्म हमारे जीवन का आधार बनेगी। बुद्धि से ही तो हम काम करेंगे ना, निर्णय लेंगे वो भी बुद्धि से, विवेक भरेंगे वो भी बुद्धि से, कोई टैलेंट हमारे पास आएगा किसी भी जन्म में वो भी बुद्धि में। तो बुद्धि को हम यहाँ स्वच्छ करें, इस पे बहुत ध्यान देना है हम सबको। अब समय है कि बुद्धि में जो कुछ भर लिया हो उसे निकाल दें। क्या क्या भर लेता है मनुष्य बुद्धि में? किसी के लिए हमने भर लिया ये बहुत खराब व्यक्ति है, वो खराब हो या ना हो पर हमने अपनी बुद्धि को खराब कर लिया। हुआ या नहीं? क्या समझती है माताएं? हमने किसी के लिए परचिंतन भर लिया, अवगुण किसी का रख लिया, तो वो तो अपने अवगुण को निकालेंगे, लेकिन हमने बुद्धि में भर लिया। हम स्वच्छ करें, प्योरीफाई करें अपनी बुद्धि को। ये बहुत बड़े विवेक की बात है, इसके लिए सद्ज्ञान चाहिए हमें, कुछ नहीं, केवल साक्षी भाव। कौन क्या कर रहा है? जो बाबा ने कल दूसरी बात परसों सुंदर कही, जो करेक्शन में लगे रहते हैं उनका कनेक्शन होता ही नहीं। बिल्कुल साफ उत्तर है, जिनका योग अच्छा नहीं लगता, इससे सिद्ध है कि वो दूसरों को देखने में लगे हुए हैं। उन्हें दूसरों की ज्यादा चिंता है, अपनी नहीं। दूसरों की ज्यादा चिंता है, अपनी बिल्कुल नहीं। इससे मुक्त होंगे तो पहला अधिकार है हमारा स्वयं पर, कर्मेंद्रियों पर। कर्मेंद्रियों के रस हमें अपनी ओर बहा न ले जाएं तो भी हम एक रस नहीं रह सकेंगे। जिसकी स्थिति एक रस नहीं रहती वो कहीं न कहीं कर्मेंद्रियों के रसों में लिप्त हैं। एक और अच्छी बात मुझे कहनी है, ऐसे बहुत सारे केस बहनों के और भाइयों के आते रहते हैं। बाबा मुरली में भी एक बात कहा करते हैं इस संबंध में, साकार मुरली में, कि बच्चे क्या गलती करते हैं? लड़ेंगे ब्राह्मणी से और रूठेंगे बाबा से। छोड़ो बाबा को, लड़ाई आपस में हुई या भाई भाई लड़े, कहीं सेवाओं में कोई टकराव हुआ, छोड़ो बाबा को। कई तो सोचते हैं बाबा के बनने से ही हम दुखी हुए हैं, पहले बहुत सुखी थे। मैं तो कह देता हूँ छोड़ के देख लो कितने सुखी होंगे। कहा छोड़ा भी तो नहीं जाता, अब दुविधा हो गई। मैं किसी की कहानी नहीं सुनाऊंगा, पर ये ध्यान देना है, किसी आत्मा से डिस्टर्ब होकर बाबा को छोड़ने का इरादा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी विवेकहीनता हो जाएगी। आज कोई भाई एक बहन को लेके ऐसे ही आया मेरे पास, कहा इसने बाबा की अंगूठी फेंक दी है, बैज भी निकाल के फेंक दिया है, आज से ये सब खत्म। क्यों भाई? मैंने पूछा बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाबा की अंगूठी और बाबा का बैज तुमने फेंक दिया? कि नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। बाबा ने नहीं, उसने। तो मैंने कहा उसे छोड़ो ना, बाबा को क्यों छोड़ रहे हो? और किसी एक व्यक्ति के कारण अपने जीवन को डिस्टर्ब करना, देखो कितना बड़ा निर्णय वो ले रही थी 20-22 साल से ज्ञान में, और किसी से डिस्टर्ब होके बाबा को छोड़ रही। फिर मैंने पूछा क्या बात है जिससे डिस्टर्ब हुई? तो पता चला स्पष्ट कि जिससे वो डिस्टर्ब है उसकी गलती है ही नहीं, डिस्टर्ब होने वाले की गलती है कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं बिना मतलब। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हें मक्खन नहीं लगाऊंगा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कहूंगा कि शक्तिशाली बनो। ये छोटी सी बात जो बात है ही नहीं, उससे तुम भगवान को छोड़ने जा रही हो,
तो देखो क्या होगा, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, जन्म जन्म धोखा मिलेगा। वो यही प्रश्न लेकर आई थी मेरे पास। उसका प्रश्न क्या था, बहुतों का प्रश्न रहता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, जिसके लिए मैं अच्छा करती हूँ, जिससे मैं प्यार रखती हूँ, वो सब धोखा देते हैं मुझे। जब उसने ये बात की तो मैंने बताया कि इसका ये कारण है, अब तुम भगवान को धोखा दे रही हो ना, तो जन्म जन्म मनुष्यों से धोखा मिलेगा। सूक्ष्म रहस्य हो गया ना ये। इसलिए हम सभी स्वराज्य अधिकारी बने। अब जरूरत है किसी भी चीज के कारण डिस्टर्ब न हो। हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर हमारा अधिकार, दूसरा अधिकार, श्रेष्ठ स्थिति पर हमारा अधिकार, उस पे दूसरों का अधिकार नहीं। कईयों ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति दूसरों के अधिकार में दे दी होती है। कन्याएं बहुत ध्यान दें, इस पर बहुत बैठी हैं। किसी ने कुछ कहा, मूड ऑफ, जरा सी बात हो गई, मूड ऑफ। एक ने मेरे से पूछा कल फोन करके, हंसते हंसते बोल रही थी, मुझे कोई कुछ कह देता है तो इच्छा होती है सुसाइड कर लूं। मेरे से कोई गलती हो जाती है, इच्छा होती है सुसाइड कर लूं। पढ़ती है 12वीं में, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती, इच्छा होती है सुसाइड कर लूं। क्या बड़ी अच्छी इच्छा आपकी, तो बड़ी बुद्धिमान हो तुम तो। फिर हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा करके देख लो एक बार। कहा होता तो नहीं, बहुत डर लगता है मरने से। तो क्या सुसाइड करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है जीवन जीने का? ये संकल्प जिसको भी आता है वो संसार में अति कमजोर आत्माएं हैं, और अगर वो ऐसा करती हैं तो अपने 84 जन्मों को नष्ट कर देती हैं, अपना भाग्य नष्ट, हर जन्म में दुखी रहेंगी, सुख उनके भाग्य में फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए आपके संपर्क में भी कोई ऐसे है, उन्हें समझाना है, जीवन जीने का मार्ग ढूंढो, मरने का नहीं। जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। इस जीवन को हमें आनंदित करना है। तो हमारा अधिकार हो अपनी स्थिति पर, और किस पर अधिकार हो? 5 चीजें होंगी, 2 आ गई, तीसरी जानते हैं आप सभी हैं? हाँ, बोल संस्कारों में आ जाएगा, उसमें जोड़ लेंगे, स्थिति में भी आ जाएगा। तीसरा अधिकार हो हमारा प्रकृति पर, चौथा अधिकार हो सर्व शक्तियों पर, और 5वां अधिकार हो सभी मनोविकारों पर। इन 5 बातों पे ध्यान देना है। प्रकृति पर किसका अधिकार हो सकता है? बोलो, रहस्य की बात। संपूर्ण प्रकृति पर अधिकार हो जाए, किसका होगा? जो इस देह से न्यारे हो जाएं, यानी ये देह प्रकृति जिनको अपने अधीन न रख पाए, आत्मा जब चाहे डिटैच हो जाए, जिसने ऐसा अधिकार कर लिया, उसका अधिकार संपूर्ण प्रकृति पर हो जाता है। दूसरा, प्रकृति पर कौन अधिकार कर लेते हैं? आप सब जानते हैं उसको भी, जिनके पास प्योरिटी बहुत अच्छी है, पवित्र आत्माओं का सम्मान करती है प्रकृति। पवित्र आत्माओं को वो अपना मालिक स्वीकार कर लेती है, इसलिए पवित्र आत्माओं को प्रकृति से कभी कष्ट नहीं होगा। प्रकृति उन्हें सुख प्रदान करती रहेगी। मनोविकारों पर अधिकार, ये सब डिटेल में जानते ही हैं। उसमें भी क्रोध पर अधिकार, निरंकारिता की बात बाबा ने कही, उसमें हम आगे आएंगे। विशेषकर बोल पर अधिकार, क्रोध पर अधिकार, अपनी इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, भावुकता पर अधिकार। कोई कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है, फट से कुछ भी कर बैठता है, फिर पछताते हैं। भावनाओं पर, इमोशंस पर अधिकार। जो व्यक्ति बहुत इमोशनल है,
उसका स्वयं पर अधिकार नहीं होता। शक्तियों पर अधिकार, बहुत सूक्ष्म बात है ये। शक्तियों पर किसका अधिकार होता है? एक लाइन में उत्तर, जो ठीक बोल रहे, जोर से बोलो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, पहले नशे में रहेंगे और रहते रहते उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो सर्व शक्तियों पर अधिकार हो जाएगा। और अधिकार का अर्थ होगा कि जब जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। गृहस्थ वाले बहुत बैठे हैं भाई, विशेष रूप से माताएं भी इधर बैठी हैं। आजकल गृहस्थ में माँ बाप को कौन सी समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है? बोलो। हैं? बच्चों की। जितनी माताएं मेरे पास मिलने आती हैं, मैं पहले ही समझ जाता हूँ इनकी अपनी समस्या नहीं है, और जब वो बात करती हैं तो समस्या उनके बच्चों की ही होती है। और क्यों ये समस्या हो रही है? क्योंकि युवक आजकल बहुत निगेटिव, बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। इससे बहुत परेशानी उन्हें हो रही है। देखो, एक अनुभव सुनाता हूं, केवल उदाहरण, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। एक ने मुझे आज ही फोन किया, मेरा लड़का क्वालिफाइड हो गया, रेलवे के लिए 1.5 साल से कई बार एग्जाम दे चुका है, सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो इतना उदास और निराश हो गया है कि उसका क्रोध बढ़ गया, उसको नींद नहीं आती, वो खुद भी परेशान रहता, सारे घर को परेशान कर दिया। हम भी बहुत परेशान हैं। बात बहुत प्रैक्टिकल होती है। ये इमोशनल होने का परिणाम होता है कि मनुष्य ज्यादा इमोशनल हो गया, सेंसिटिव हो गया। ये ठीक है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ के कुछ कारण हो सकते हैं, वो उसे ला रहे हैं अभी यहाँ। थोड़ा उसने कोर्स किया, अभी माँ बाप ज्ञान में थे, अभी कोर्स किया 7 दिन का, तो उसे एक प्रोग्राम में यहाँ पर ला रहे हैं कि चलो देखो। तो हमें सोचना क्या चाहिए? समस्याएं हैं, उसका हिम्मत पूर्वक समाधान करें, फेस करें, उसे सामना करने की शक्ति हमारे पास है। लेकिन अगर हम बहुत निगेटिव हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं, ज्यादा सोच के परेशान हो जाएं, तो हमारी शक्तियां हमसे भूल जाएंगी और समस्या विकराल रूप ले जाएगी। इसलिए शक्तियों पर अधिकार बहुत अच्छा नशा हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों का मालिक हूँ, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति भी है। ये फीलिंग देंगे अपने को। देखो, शक्तियों का आह्वान किस तरह करना चाहिए। जिनके पास सहन शक्ति नहीं है वो ध्यान से सुन लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी शक्तियों का मालिक हूँ। ये 2 स्वमान लेकर, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। मेरे पास इन विघ्नों को सामना करने की शक्ति है। और विघ्नों को सामना करने की शक्ति का अर्थ होता है, विघ्न जीवन में है, समस्याएं जीवन में हैं, तो स्थिति न बिगड़े। अगर स्थिति नहीं बिगड़ी तो समझ लें समस्याओं को सामना करने की शक्ति हमारे पास है। और स्थिति नहीं बिगड़ी तो परिस्थितियां जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। स्थिति बिगाड़ ली तो परिस्थितियों में उलझते ही जाएंगे। मेरे पास परखने की शक्ति है। और भी सोचें, मेरे पास एकाग्रता की शक्ति है, 8 शक्तियों के अलावा। मेरे पास स्नेह की शक्ति है, शक्ति है हमारे पास।
विजयी होने की शक्ति है, हमारे पास माया को जीतने की शक्ति है। चिंतन करें तो वो शक्तियां काम करने लगेंगी। ये है शक्तियों का आह्वान और शक्तियों पर अधिकार। तो माया पर भी हमारा अधिकार हो जाए, शक्तियों पर भी हमारा अधिकार हो जाए, स्वस्थिति पर भी हमारा अधिकार हो जाए, स्वयं पर भी हमारा अधिकार हो जाए। ये है अधिकारी स्थिति। हमें कुछ भी मांगना नहीं बाबा से, और आगे चलें तो किस पर हमारा अधिकार है? बाबा पर। सबसे बड़ी चीज किस पर अधिकार है हमारा? बोलो, है या नहीं? सोचते इतनी बड़ी बात, भगवान पे अधिकार। अधिकार से हम उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार से। और इसको फील करना, इसको रियलाइज करना अपने में एक बहुत यूनिक बात है। भगवान पर हमारा अधिकार है, और ये अधिकार तब फील होगा जब हम उसे अपना बना लेंगे। अधिकार अपनों पर होता है। सब इस बात को रियलाइज करें। किस पर होता है अधिकार? अपनों पर। बाबा से अगर ये फीलिंग होने लगे वो मेरा है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे ही मेरा बाबा कहना ये तो शब्द हो गए, ये तो कोई भी कहता है मेरा बाबा मेरा बाबा। बिल्कुल फील होने लगे वो मेरा है। जैसे माताएं जब अपने बच्चों को देखती है, 10 बच्चे खेल रहे हों और अपने को देखेगी तो क्या लगेगा? ये मेरा है। बाकी 9 वो अलग हैं, उनसे प्यार हो सकता है, लेकिन जो मेरा है उससे प्यार भी होता है और अधिकार भी होता है। तो भगवान पर भी हमारा अधिकार, और जो कुछ उसके पास है उस पर भी हमारा अधिकार। ऐसे जो अधिकारी बनेंगे वो स्वर्ग में राज अधिकारी होंगे। कोई सोचता हो हम तो यहाँ राजा हैं, भाई कोई सोचे मैं तो 20 सेंटरों की मालिक हूँ, मुझे तो राज मिलेगा ही। ऐसा नहीं। राज किसे मिलता है? देखो बाबा ने 69 में ही इसके लिए कुछ बहुत अच्छी बातें कही थी। जैसे यहाँ इलेक्शन होते हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होती हैं उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, यही होता है ना। MP MLA जिसकी वोट ज़्यादा हुई वो इलेक्ट हो गए, चुन लिए गए। बाबा ने कहा जिसको ज़्यादा आत्माएं दिल से अपना राजा मानेंगी वही राज्य अधिकारी होगा। ये रहस्य है यहाँ राज्य अधिकारी पद पाने में। राजाई संस्कार सत्कारी। दूसरी बात, सत्कारी माना सब उसे दिल से सत्कार देंगे। और सत्कार पाने के लिए क्या चाहिए? बोलो, अब सामने वाले बोलेंगे जरा। देखो दुनिया में सत्कार किसको मिलता है? दुनिया में भी और अपनी दुनिया में भी एक ही सिद्धांत है? एक एक बोले थोड़ा जोर से, हाथ उठा के। जो नम्र चित्त हो और जो निरंकारी हो, और थोड़ा जोर से बोलेंगे हाथ उठा के। बोलो बोलो। बोल रहे थे अब नहीं बोल रहे? भाई बोलो। हाँ, जो स्वमान में रहकर सबको सम्मान देते हों, अविनाशी धन से भरपूर हों, जिसके कर्म बहुत श्रेष्ठ हों। है नहीं? कर्म जिसके श्रेष्ठ होते हैं संसार में भी उसको सम्मान मिलता है, वो सत्कारी बनते हैं। एक है कि कोई भाई सीट पर है, किसी पद पर है, उसे सबको सम्मान देना है। लेकिन एक है दिल से सब सम्मान देते हों, तो श्रेष्ठ स्थिति से, श्रेष्ठ स्वमान से और श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ व्यवहार से सबका सम्मान
प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ सम्मान देना भी है और उसको प्राप्त करना भी है। बाबा बहुत बार कह चुके हैं, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, मांगने की ये चीज नहीं है। तो हमें राजाई संस्कार अपने अंदर बनाने हैं, निराकारी स्थिति। तीसरी बात, अब निराकारी का राजाई संस्कारों से क्या संबंध? विनोद भाई सोचना है गहराई से। निराकारी स्थिति और राजाई संस्कार सब चिंतन करेंगे। निराकारी स्थिति में क्या होगा? आत्मा के सभी गुण बढ़ते जाएंगे। एक गुण पे ध्यान दें, आत्मा सुख स्वरूप है। अपना भी सुख बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा? हमें सबको सुख देना है। यह आत्माभिमान में स्थित हुई आत्मा का नेचुरल स्वरूप होगा कि मुझे सबको सुख देना है। और सफल राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को सुख दे। अगर प्रजा को राजा सुख नहीं देता, इतिहास में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राजा अपने व्यसनों में लग गए, जिन राजाओं ने प्रजा पर ध्यान नहीं दिया, प्रजा की धन संपत्ति अपने ऐशो आराम में लगाने लगे, उनके राजवंश नष्ट हो गए, उनका वंश नष्ट हो गया। आज की बात अलग है कि कई मंत्री गड़बड़ बहुत करते हैं लेकिन फिर मंत्री रहते हैं। और देखो आत्माभिमानी में क्या बढ़ेगा? हम प्रेम स्वरूप हैं, अब प्रेम के दाता हैं। जो सबको प्रेम दे सके वो राजाई संस्कार वाले हैं। पीछे बाबा ने एक हंसी की बात कही थी कि कुछ मंदिरों में पुजारी नहीं होते। किसको याद है क्यों नहीं होते? बोलो किसको याद है? एक मास हो गया व्यक्त मुरली को, बात बड़ी हंसी की है और सीक्रेट भी है। उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते जिन्होंने अपने साथियों को प्रेम नहीं दिया। बाबा ने कहा ये तो दाता, प्रेम के दाता। राजा क्या होता है प्रजा के लिए? मात पिता। उनकी वैसे ही पालना करता है, वो उनकी वैसे ही केयर करेगा जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं। ये संस्कार निराकारी स्थिति से आता है, आत्माभिमानी बनने से आता है। आत्माभिमानी बनने से पवित्रता बढ़ती है और पवित्रता से बढ़ता है चरित्र। और सफल राजा वही होता है जो बहुत चरित्रवान हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 चीजें सफल राजा में होनी ही चाहिए। श्रेष्ठ चरित्र का धनी हो वो राजा, उसके पास बहुत श्रेष्ठ और संतुलित बुद्धि हो ताकि वो यथार्थ निर्णय ले सके। वो ऐसा इमोशनल या क्रोधी न हो कि किसी ने कुछ कहा और फटाफट निर्णय ले दिया उल्टा सीधा और उससे प्रजा को बहुत कष्ट होने लगे। संतुलित, धैर्य चित्त, श्रेष्ठ बुद्धि वाले। और तीसरा, राजा को बहुत शक्तिशाली निर्भय होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी प्रारंभिक क्वालिटी हैं और ये सब क्वालिटी आत्माभिमानी बनने से आती हैं। आत्मा शक्ति स्वरूप है तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी। आत्मा अमर है तो भय समाप्त होता जाएगा। तो निराकारी स्थिति से राजाई संस्कार आएंगे। और चौथी चीज कौन सी थी? बोलो चौथी, निरहंकारिता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय बाबा हम सभी को आध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर पहुंचाते हैं, शिखर पर। और उस शिखर पर पहुंचने का एक आधार है निरहंकारिता, नम्रता। जिसमें ये नहीं आई वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में पीछे रह जाते हैं। चाहे वो ज्ञान में बहुत अच्छे हों, चाहे वो भाषण में बहुत अच्छे हों, चाहे वो योग भी बहुत अच्छा कर लेते हों और धारणाएं उनकी बहुत अच्छी हों, इनके सबके नंबर हैं। लेकिन अगर अहंकार बहुत रह गया
तो जैसे अमृत में एक बूंद विष रह गया, जो सारे अमृत को पॉइजनस कर सकता है, जहरीला बना सकता है। तो हम अपने अहंकार और मैंपन पर भी ध्यान दें। और इसमें कौन सी बात बहुत ज्यादा, दो बातें केवल। अहंकार किस चीज से खत्म होता है? हैं? नम्रता। और बताओ, बिल्कुल सीधा रिलेशन। स्वमान से अभिमान समाप्त होता है। मैं कौन हूं, ये ऊंचाई आने पर ये मैं खत्म हो जाता है। स्वमान से अभिमान समाप्त होता है। दूसरा, जो कुछ हमारे पास है ये हम सबको बहुत पक्का करना है। सबसे सूक्ष्म बात यही हो जाती है क्योंकि अभिमान मनुष्य को भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है। किसी की बहुत महिमा होती हो, उससे भी अभिमान आ जाता है। और सूक्ष्म देखें, किसी को सफलता बहुत मिलती हो, उसका भी अभिमान आ जाता है। किसी ने ज्ञान में चल के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर लिए हो, उसका भी सूक्ष्म अभिमान आ सकता है। मोटे अभिमान अलग, बुद्धि का अभिमान, धन का अभिमान, अपने पद पोजीशन का अभिमान। तो क्या सोचेंगे? जो कुछ हमारे पास है वो सब क्या है प्रोफेसर? ईश्वरीय देन। और ईश्वरीय देन किस लिए है? दूसरों को सुख देने के लिए। किसी को कोई अधिकार मिला और उसने दूसरों का सुख छीनना प्रारंभ कर दिया तो अहंकार बढ़ जाता है और राजाई संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो सफल राज के लिए संपूर्ण निरहंकारिता। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब ईश्वरीय देन है। एक चीज पर और ध्यान देंगे इसके साथ। बाबा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस मुरली से, पहले से भी हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा वो बात कह के हमारे स्वमान को जगा देता है। वो इस बार हमें स्वमान की प्रैक्टिस में रखना है। बाबा बच्चों को किस रूप में देखता है? बोलो। बाबा बच्चों को किस रूप में देखता है? ये इस संसार में चमकते हुए सितारे हैं। इनकी महानताओं का सारा संसार गायन कर रहा है। परसों की मुरली में था, हम इस स्वमान में रहेंगे और इसको अपनी फीलिंग में लाएंगे कि बाबा हमें देखता है, हम इस संसार में चमकते हुए सितारे हैं। तो हमारा स्वमान हो गया, हम विश्व गगन में चमकते हुए सितारे हैं। हमारे प्रकाश से जग प्रकाशित है। हमारी उपस्थिति, हमारा प्रकाश संसार के अंधकार को नष्ट करता है। जो महिमा हमारी भक्त लोग कर रहे हैं उसको फील करेंगे, ये हमारी महिमा है। कौन सी महिमा हो रही है हमारी? देवियों की क्या महिमा करते हैं भक्त? तुम असुर संहारिणी हो। सुने आप 5-7 महिमा ध्यान दें, चिंतन करना इस पर। तुम सिद्धि दाता हो, पाप नाशिनी हो, मुक्ति दाता हो, भाग्य विधाता हो, बुद्धि दाता हो, विद्यादायिनी हो, पाप हरने वाली, दुख हरने वाली हो। जो भगवान की महिमा वही कहीं ना कहीं पूज्य आत्माओं की भी है। अब मिलाना है अपने से, हम ये हैं, महिमा वो हमारी है। हम बिगड़ी को बनाने वाले हैं या किसी की बिगाड़ देते हैं? बनी हुई को बिगाड़ डालते हैं। हम दूसरों के दुख हरता हैं या दुख करता हैं, सोचना है। तो बहुत अच्छी बात, इसको हम स्वमान लेंगे। एक, हम चमकते हुए सितारे हैं। दूसरा, मैं वही हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत सुंदर ये स्वमान है। भक्त क्या क्या हमारा गायन कर रहे हैं
उस पर हम ध्यान देंगे। और हम तीसरा, मैं प्रकृति की मालिक हूँ, और ये अधिकार का स्वमान भी रखेंगे। मैं अधिकारी हूँ और इसको लेंगे इस रूप में, मुझे भगवान पर भी अधिकार प्राप्त है। इस पे चिंतन करना, इसका रहस्य क्या है। और बाबा पर भी जब हमारा अधिकार है तो हम इस अधिकार का फायदा कैसे उठाएं। उसके वरदानों पर भी हमारा अधिकार है, उसके प्यार पर भी हमारा अधिकार है, उसकी शांति पर भी हमारा अधिकार है, उसके वरदानों पर अधिकार है। फील करेंगे सभी, और सभी एक काम करते होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, पहले वो बताया और आज से उस पर विशेष ध्यान देंगे कि रोज सवेरे बाप दादा से सफलता का, निर्विघ्न रहने का, माया जीत विजयी बनने का वरदान लेना है। ले रहे हैं? कौन कौन ले रहे, जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने सोचा हम हर बार क्लास में 5 मिनट कुछ अच्छा अनुभव किया करेंगे लास्ट में। तो हमें ये सब स्वमान रखने हैं और रोज सवेरे एक बार बहुत अच्छी तरह प्रभु मिलन का सुख पाना है। इसको सभी अपना संस्कार बनाएं, अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि रोज सवेरे एक बार सूक्ष्म लोक में जाकर प्रभु मिलन का रस भरना है। चाहे 5-5 मिनट करें। क्या क्या करेंगे उसमें? बाप दादा सामने बाबा से रास करेंगे। बाबा के हाथ पकड़ के वतन में जैसे चाहे रास करें। वहां तो कोई बंधन नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं आपको, हमें कोई देखेगा नहीं। वहां खुले दिल से बाबा से रास करें, गले मिलें, दृष्टि लें और तिलक लेकर वरदान लेंगे। बाबा से बिल्कुल ये संकल्प करेंगे, तुम हमारे खुदा दोस्त हो, मेरा सब कुछ तुमको अर्पित। तो उधर से बाबा भी कहेगा, क्या कहेगा? मेरा सब कुछ तुमको अर्पित। आनंद आएगा। तो रोज एक बार 5-7 मिनट के लिए सूक्ष्म लोक में बाबा से इस तरह मिलके आनंदित करना है अपने को। उसके बाद पावरफुल योग सचमुच पावरफुल होगा। परमधाम में ज्वाला स्वरूप योग बहुत पावरफुल और थोड़ा लंबा समय स्थायी हो जाएगा। पसंद है ये? तो स्वमान का भी अभ्यास करेंगे और इस बार की धारणा रहेगी नो करेक्शन। दूसरों का करेक्शन नहीं, दूसरों की चिंता नहीं, अपनी चिंता। हमें तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है ताकि उस स्वच्छ बुद्धि में बाबा के वरदान आ जाएं, उस स्वच्छ बुद्धि में बाबा की शक्तियां भर जाएं। काम आएंगी ना जन्म जन्म। बुद्धि में भरना है बाबा को, सब कुछ हमारी बुद्धि में भरना है, उसको हमें खाली कर देना है। तो बुद्धिमान होकर संकल्प कर लें, देख लें मैंने अपनी बुद्धि में किसी के लिए कुछ गंदगी तो नहीं भर ली, कुछ पास्ट की गंदगी तो नहीं भरी हुई, कोई व्यर्थ के चिंतन की गंदगी तो नहीं भरी हुई। उससे हमें कुछ क्या मिलेगा? दादी जानकी कहा करती थी, मुझे बहुत याद रही ये बात जीवन में, कमियां दूसरों की और मुसीबत हमारी। हम चिंतन करते हैं, परेशान होते हैं, गलती वो करें, वो तो गलती करके भी खुश हैं, और हम तो विवेकशील होकर हमने अपनी बुद्धि में क्या भरा है। यज्ञ के प्रति भी तो निगेटिविटी नहीं भर ली, पवित्र आत्माओं के प्रति तो निगेटिविटी नहीं भर ली, उसको निकाल दें, नहीं तो वो हमें कष्ट देगी। बाबा के ये सभी बच्चे कौन हैं? महान आत्माएं, चमकते हुए सितारे। मैं अपनी बहनों को देखता हूँ ना, बहुत सारी बहनें आई हुई ना भट्टी में, छोटी छोटी हैं। मुझे बहुत आनंद होता है कि देखो ये वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान के बुलावे पर
पवित्र जीवन अपना लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, संसार की इच्छाओं को त्याग कर दिया, तो हमारे बहन भाई महान हैं या नहीं? जो उनमें कमी है थोड़ी बहुत, वो उनकी महानताओं की भेंट में नथिंग, नेग्लिजिबल हैं। हम महानताओं को भूल जाते हैं। आज संसार में बड़े बड़े वीआईपी से आप मिलो, जिनका बड़ा नाम है, अंदर में कैसे मिलेंगे? महापापी है। मैं बोलता हूं, खराब शब्द है ये, विकारी, गंदे, बिल्कुल निगेटिव। और हमारी बहनें छोटी छोटी, उनकी भेंट में कितनी पवित्र, तो पूज्य हो गई ना इस देवियां। ऐसी महान दृष्टि से हम सबको देखेंगे तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी। अब हम 5 मिनट बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। लाल लाइट कर दें। बिल्कुल प्रभु मिलन का सुख पाएंगे और इस तरह रोज सुख पाया करेंगे। 3-4 बातें हम सामने रखेंगे, सब उसका आनंद लें। चलें, महसूस करें 1 सेकंड में मैं आकाश के परे सूक्ष्म लोक में हूं, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। सामने से बाप दादा आ रहे हैं। बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है। दृष्टि देते हुए बाबा मेरी ओर आ रहे हैं। बाबा मेरे पास आ गए, मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। स्वीकार करेंगे एक एक को। माया जीत भव। सर्व शक्ति संपन्न भव। निर्विघ्न भव। विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भव। श्रेष्ठ योगी भव। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे।
बाबा बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार में चमकते हुए सितारे हो। ये जग तुमसे ही रोशन है। बाबा ने हमें गले लगा लिया है। बाबा ने हमारे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और हम दोनों बड़े आनंद से रास करने लगे। अब हम सच्चे मन से बाबा को शुक्रिया करते हैं। हे जीवन नैया के खिवैया, आपने आकर हमें सच्चा सहारा दिया। हे ज्ञान सागर, आपने हमारी जन्म जन्म की भटकन को दूर कर दिया, हमारे अंधकार को मिटाकर चित्त को प्रकाशित कर दिया। अपनी शक्तियां देकर हमें शिव शक्ति माया जीत बना दिया। ओम शांति। इस तरह बाबा से जो जो हमें मिला उसके लिए उसको शुक्रिया करेंगे।